हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डोंट हैव इक्वल एरिया। इन चार ऑप्शन में से कौन से का एरिया इक्वल नहीं होगा इफ़ द बोथ फिगर आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, जो कि एक ही बेस पे होंगी और पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये मान लो मेरी दो पैरेलल लाइन होगी लाइक ए बी सी एंड डी, इसे सी मान लो और ये मेरा डी हो गया। ठीक, बोला दो पैरेललोग्राम। इमेजिन करो मेरा पहला पैरेललोग्राम तो ये वाला है, ठीक, और दूसरा मेरा पैरेललोग्राम ये वाला है जिसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू। अगर एक ही बेस पे दो पैरेललोग्राम बने हो तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, जिसको हमने थ्योरम 9.1 के अंदर ही पढ़ा था। तो इस केस में दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। वन पैरेललोग्राम एंड वन रेक्टेंगल, एक मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, और दूसरा मेरा पैरेललोग्राम है, लेकिन बेस मेरा यही होगा, बेस मेरा यही रहेगा। तो देखो, रेक्टेंगल को भी हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, और ये भी मेरा कौन है, पैरेललोग्राम। दो पैरेललोग्राम एक ही बेस पर हो बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है टू ट्रायंगल। अगर दो पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने हो एक ही बेस पे, पहला ट्रायंगल और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल बने तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। फिर ऑप्शन डी आता है वन पैरेललोग्राम एंड वन ट्रायंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम पर एक ही बेस पर एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बने हो तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, तो हाफ के इक्वल होता है वो, ना कि फुल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन डी होगा, जो कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, ये इसके हाफ के इक्वल होगा, वैसे नहीं होगा कि पूरा का पूरा इक्वल एक दूसरे के। ये अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव ऑलवेज इक्वल एरिया। अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है, जैसे मान लो ए बी सी और पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दोनों की डायमेंशन बिल्कुल हूबहू एक जैसी है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू है, तो इनका एरिया डेफिनेटली इक्वल ही होगा। लेकिन ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल ट्रू है। आगे ऑप्शन चेक करते हैं। टू फिगर हैविंग इक्वल एरिया ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी दो फिगर जिनका एरिया इक्वल हो वो कॉन्ग्रुएंट ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दो फिगर बनाई अलग अलग, एक राइट ट्रायंगल बना दिया और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, दो अलग अलग ट्रायंगल बना दिए, लेकिन जब एरिया निकाला तो एरिया तो इक्वल आया, लेकिन इनकी जो डायमेंशन है वो एक जैसी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि एरिया इक्वल होने पे कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन अगर डायमेंशन बिल्कुल हूबहू है, कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली एरिया तो बराबर ही होगा। तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बोली थी, तो ट्रू स्टेटमेंट मेरे को पहले ऑप्शन में मिल चुकी है। सेकंड फॉल्स है, थर्ड भी चेक कर लेते हैं। अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल कैन बी कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ज़रा, ये मेरा ट्रायंगल हुआ, और क्वाड्रिलेटरल में तो वैसे भी चार साइडें होती हैं, इसमें तीन इसमें चार, तो कॉन्ग्रुएंट तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव ओनली सम ऑफ इट्स पार्ट इक्वल। नहीं, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होते हैं। तो इन चारों में से मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रू मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला गया है। बोला डी ई एफ डिवाइड इंटू टू ट्रायंगल। डी ई एफ को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया है, डी ई एम और डी ई एफ ऑफ इक्वल एरिया। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल था जिसका नाम क्या रहा होगा, डी ई एफ, डी ई एफ। अब इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया और इस तरीके से बांटा गया कि उन दोनों का एरिया इक्वल हो, डी ई एम। तो ये मेरा डी ई एम रहा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एम इक्वल, सॉरी, एरिया इक्वल है डी एफ एम।
इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया की इक्वल है। तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। देखो अगर कोई ट्रायंगल दो इस बराबर हिस्सों में बट रहा है तो डेफिनेटली जो बीच वाली लाइन है वो इसकी मीडियन रही होगी। मीडियन का मतलब वो उसको ऐसी लाइन है जो उस ट्रायंगल को बराबर दो भागों में बांट रही होगी, डीएम। तो ऑप्शन में चेक कर लो, या तो हमें डीएम मीडियन गिवन होना चाहिए या एम मिड पॉइंट होना चाहिए एफ का। दोनों का मतलब एक ही है, या तो मिड पॉइंट दे दे या मीडियन दे दे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन सी में एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ई एफ। अगर ये मिड पॉइंट है जिसका मतलब ये होता है वर्टेक्स के इसको मैच करने पर ये इसकी मीडियन बन जाती है और मीडियन ही ट्रायंगल को बराबर दो हिस्सों में बांट सकती है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। अब डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया द रेशियो ऑफ द एरिया एंड ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल ऑन द सेम बेसिस। मैंने आपको जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल है, दोनों एक ही बेस पे बने हुए बिटवीन पैरेलल लाइन पर। जैसे मान लो मेरा ट्रायंगल है ये, इस वाले जो ट्रायंगल का एरिया होता है, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। ठीक, अगर ये मल्टीप्लाई में है मैं इसको इसके नीचे ले आऊँ, एरिया ट्रायंगल AEB अपॉन में एरिया पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ कितना बचेगा 1:2। तो रेशो मेरी क्या हो जाएगी 1:2। तो ऑप्शन मैच होगा मेरा 4 का ए। अब डिस्कस करेंगे 5। बोला गया द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQR 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई पैरेललोग्राम है PQRS, इसका एरिया दे रखा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोला गया M कोई यानी पॉइंट है साइड RS पे कोई पॉइंट है M पॉइंट। द एरिया ऑफ PMQ हमें इसका एरिया बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों एक ही बेस पे हो तो दोनों का जो ट्रायंगल का एरिया हो पैरेललोग्राम का हाफ होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PMQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम PQRS। तो PQRS का एरिया दे रखा मुझे 36 का हाफ कर दो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन मैच हो जाएगा मेरा ए। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 मेरे यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।